रिपल फैक्टर कितना होता है 1.21 होता है। दूसरा आता है फॉर्म फैक्टर, क्या आता है फॉर्म फैक्टर, वो होता है 1.57। ये क्या है रिपल फैक्टर। इसका फॉर्मूला जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं कैसे, जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आई आर एम एस आई एवरेज का होल स्क्वायर माइनस 1, समझ में कर दोगे ना, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारे रटने ही पड़े। हालांकि इतने ज्यादा क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ एक चीजें पूछी गई है, जैसे हमें बोल दे एफिशिएंसी पूछ ले, ठीक है। एक होता है फॉर्म फैक्टर, क्या होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा आई आर एम एस बाय आई डी सी। हाँ, सेकेंड केस में आर एल ग्रेटर देन आर एफ चाहिए ना, आर एल ग्रेटर देन, हाँ आर एल ग्रेटर देन आर एफ लिखेगा तभी तो होगा। तो ये बोल दिया करो यार, जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा ध्यान होना चाहिए ना। 1.57 ये होता है, क्या होता है 1.57, मतलब हम इसको बोल सकते हैं π/2 के बराबर होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ये चीजें एक लाइन में लिख लेना, दोनों साइड टेबल बना के मैं फुल वेव का भी लिख पाऊंगा। हाँ, एक रिपल फ्रीक्वेंसी भी होती है इसकी, रिपल फ्रीक्वेंसी। अब रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं तुम्हें एक बार थोड़ा फील दे देता हूं। रिपल फ्रीक्वेंसी वो होती है कि सर एसी की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो डीसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, सोचो क्या ओमेगा एक आई, ये एक फ्रीक्वेंसी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी कितनी वेव बढ़ रही है, एक या दो, एक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी ओमेगा। जो एसी की होती है वही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी एक ही वेव दे रहा है ना, ये एक वेव दे रहा है ना, तो जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी इसकी, यहां से इसकी एक पूरी वेव यहां पे बनती है और इसकी एक पूरी वेव यहां तक बनती है, उसके बाद जीरो होती है। तो इसकी की वेव कितनी हुई, जितनी इसकी उतनी उसकी है। समझ में आया नहीं? तो फील आई थोड़ी, अब थोड़ा और फील आएगी जब मैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाऊंगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर इसको भी कंडक्ट करेगा। तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी, तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसकी ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या आएगी 2 ओमेगा। हाँ कि ना, ये जितनी सेकंड में ओमेगा मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा वो क्या करेगा 2, समझ में? तो उसकी क्या आ जाएगी 2 ओमेगा। तो रिपल फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाती है 2 ओमेगा। समझ में? क्या तुमने ये नोट डाउन कर लिया? कर लिया? जल्दी नोट डाउन करो जिसने नहीं किया है। जल्दी करो, शाबाश। ये रटने वाला एक पोर्शन है, इतना तो कॉन्सेप्चुअल तो यही होता है। ठीक है, क्या क्या रखते हैं? जल्दी लिखो एक बार, फिर मैं खींचता हूँ बहुत अच्छे से। अरे वो एक लेक्चर था लास्ट का जो उसका था मेलस लो वगैरह का, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया था? कौन सा पार्सल या प्रसाद? इतना बड़ा पार्सल, पार्सल है ना, पार्सल अच्छा लगेगा। पार्सल जानते हो क्या होता है? पार्सल वो ऊपर शोरूम में जिला पार्सल होता है, शोरूम में नहीं, जिला पार्सल होता है। जिला हमारे साइड में जिला परिषद, जिला परिषद वो होती है जहाँ पे पार्षद लोग बैठते हैं, वो जिला परिषद होती है। जैसे पार्लियामेंट होती है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, तो जिला परिषद होती है उसमें बैठते हैं पार्षद। हमारे साइड अभी इलेक्शन हुए थे पार्षद, परिषद में कौन बैठता है? पार्षद।
कर लिया गया? चले जल्दी जल्दी करो भाई, कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो गया, कोई नहीं, अब तू खींच दे, एक तो करवा ही देता हूँ। भाई साहब नहीं आए होंगे अभी तक, तो तब तक खींच दे। क्या नोट डाउन कर लिया? पक्का। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है देखो, देखो ध्यान से, अरे आवाज में, फुल वेव रेक्टिफायर में वही है एसी सोर्स। एसी सोर्स इसका नाम ले लेना, कभी तुम्हें घबरा रहे क्या होता है, ये वही होता है कि इसको V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इधर ये किससे कनेक्ट कर दिया, थोड़ा अच्छे से बना लेना, मैं तो थोड़ा वैसे ही, इसको बोलते हैं सेंटर टैप। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप। यहां पे भी आउटपुट आता है, ये RL होता है, समझ में आया? सेंटर टैप क्या होता है, जैसे मान ले यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे नेगेटिव, तो बीच में कहीं जीरो होगा ना, ऐसा ही ऐसे होती है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आई, यहाँ पे नेगेटिव आई, तो यहाँ पे कहीं पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे कहीं पे जीरो, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो हम एक नल पॉइंट चूज करते हैं जहां पे अगर हम टैप कर दें तो वहां पे पोटेंशियल जीरो, वहां पोटेंशियल क्या जीरो, ठीक है ना? लगभग लगभग मान लो ग्राउंड हो, क्या हो? ग्राउंड, ठीक है ना? क्या हो? ग्राउंड। अब बात आती है क्या, सेंटर टैप में होता क्या? सेंटर टैप में जैसे यहां पे पॉजिटिव साइकिल आई, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव आई, यहाँ तो दूसरे कलर से थोड़ा अच्छा लगेगा, दिमाग में ज्यादा देर लगेगा, कलरफुल हो जाता है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, दिस विल नॉट कंडक्ट एंड दिस विल कंडक्ट बिकॉज़ P से P करंट ऐसे आएगा, ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये तो टूटा था, इसमें से घुस जाएगा, तो I करंट घुस जाएगा, आउटपुट आएगा V नॉट। जैसे I वेरी करेगा V, इस V के अकॉर्डिंग क्या यहाँ का पोटेंशियल वेरी करेगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग I वेरी करेगा, और I वेरी करेगा इनटू RL जो आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा ना? ध्यान से देखना, क्या करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पक्का ना? पक्का। तो मैंने देखा कि जब हमारी इनपुट ऐसे थी, ध्यान से देखना, इनपुट पॉजिटिव आएगा, आउटपुट पॉजिटिव डाले तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव कर दूं तो यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। दिस विल रिवर्स बायस, P से N, पॉजिटिव से क्या कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल, तो रिवर्स बायस, दिस विल रिवर्स बायस। पहले हाफ साइड के लिए फॉरवर्ड बायस, पहली पॉजिटिव साइड के लिए फॉरवर्ड बायस, और ये रिवर्स बायस था। अब ये रिवर्स बायस, ये क्या हो गया, तो यहां से करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर पहले जा रहा था, हाँ कि नहीं? तो पहले भी उधर आउटपुट इतना ही आएगा और दूसरे में भी आउटपुट आएगा ना, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा था, तो पोटेंशियल हम ये भी नहीं बोल सकते नेगेटिव आएगा, सर नीचे क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो करंट की डायरेक्शन वही है ना, तो इसको तो पता ही है, उसको वही पोटेंशियल आ रहा है, ये हाई पे और ये लो पे, और दूसरे में भी ये हाई पे और ये लो पे, तो ये पॉजिटिव साइकिल बनेगी, इसमें भी ये पॉजिटिव साइकिल बनेगी। समझ में आया क्या? पक्का ना? नहीं आया? नहीं, पहले में पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये इस मोटे वाला क्या होता है, P टाइप मटेरियल, और बारीक वाला क्या होता है, N टाइप मटेरियल। ये तो पता है ना, इसको P टाइप बोलते हैं, इसको N टाइप, तो ये P टाइप होता है मटेरियल, इसके साथ नेगेटिव वोल्टेज इसके यहाँ पे इस साइड, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस है, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस। ये पॉजिटिव है और यहाँ पे P है, तो P से P, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ये कंडक्ट करेगा, करंट ऐसे जाएगा, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, यही तो आउटपुट मेजर कर रहे हैं हम लोग, देख V आउटपुट, किसके अक्रॉस ऑब्जर्व करेंगे, V आउटपुट, आउटपुट किसके अक्रॉस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखना है, इसके अक्रॉस कर रहे हैं, आउटपुट ऑब्टेन होगी,
अब दूसरे बार क्या होगा, दूसरी बार जब यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ये फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव से पॉजिटिव ये रिवर्स बायस, यहां से करंट जाएगा इधर, तो करंट की वही डायरेक्शन है, आरएल के क्रॉस उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आउटपुट भी वही आएगा जो पहले आ रहा था, बस वेरिएशन भी वही है। तो ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव के लिए ये पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव के लिए फिर पॉजिटिव आ गई, तो ऐसे इसमें कन्वर्ट हो गया, एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। सर मैं पक्का ना। अब वो क्या करते हैं कि सर ये पीक है ना थोड़ी स्मूथ बनानी है, शार्पली अगर करंट डिक्रीज इंक्रीज करना है तो करता है ना, तो सर्किट खराब हो जाता है। डायोड के अक्रॉस भी करंट डिक्रीज इंक्रीज शार्पली करेगा तो सर्किट खराब हो जाएगा, तो सर्किट खराब हो जाएगा, डिवाइस जिसमें हमने डायोड लगाया वो खराब हो जाएगा। मान लो डिवाइस जिसमें जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज चाहते हैं वो खराब हो गया, तो फिर क्या लगाने का फायदा। तो हम फिर क्या करते हैं, कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा देते हैं, कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा देते हैं। तो जब नेगेटिव साइड जब ये आता है, जब वोल्टेज थोड़ी डिक्रीज होती है ना, तो जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी वो कैपेसिटर के अक्रॉस वाली अपीयर हो जाएगी, और जब वोल्टेज डिक्रीज होती है कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज होता है स्लो स्लो, तो जैसे वो पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव जाएगी तो वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, इससे ज्यादा फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? फिर अगले बारे में ऐसे हो, तो वोल्टेज जो अपीयर होती है वो हमें ऐसी अपीयर होती है, लगभग लगभग स्ट्रेट, लगभग लगभग स्ट्रेट। समझ में आया नहीं आया? जो मैं ग्रीन यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आउटपुट ऑक्टेन होती है, सॉरी ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आउटपुट ऑक्टेन होती है, ना कि ये रेड वाली। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या कैपेसिटर, उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। इसमें हम दो चीजें करते हैं, या तो पैरेलल में क्या लगा दो कैपेसिटर, या तो पैरेलल में क्या लगा दो कैपेसिटर, या सीरीज में क्या लगा दो, सीरीज में लगा दो इंडक्टर। क्या लगा दो? इंडक्टर। दोनों ही फिल्टर सर्किट का काम करता है। किसका? फिल्टर सर्किट का काम करता है। या तो आउटपुट के पैरेलल में क्या लगा दो कैपेसिटर, या सीरीज में क्या लगा दो इंडक्टर। दोनों किसका काम करता है? फिल्टर सर्किट का। समझ में आया नहीं आया? आया ना? पक्का? देख लो। अब दूसरी बात आती है कि सर इनका वो बायोडाटा जो अपन लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? इस फुल वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप। समझ में आया? अब इसका वही बायोडाटा लिखना है। क्या बायोडाटा? वो देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब ये अब इस केस में जो हमारी वो आती थी, देखो पूरा का पूरा वही लिखना है और तो कुछ नहीं है इसमें। मैं यहां पे क्या हो जाएगा, देखो जो चेंज कर रहा हूं वो तुम्हें रेड से दिखा देता हूं। एवरेज आउटपुट डीसी क्या आ जाएगा 2I0/π। ये क्या आ जाएगा वीडीसी क्या आ जाएगा एवरेज वीडीसी 2V0/π। समझ में आया? हाँ। और ये क्या था, ये क्या आता था जो पहले आता था भाई। अब पूरी साइकिल कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो पहले हमारी वीआरएमएस क्या आती थी V0/√2 जो एसी में भी तुमने देखा था। तो अब क्या आ जाएगा ये I0/√2 V0/√2। ठीक है ना? अब दूसरी बात आती है रिपल फैक्टर। इसका क्या आ जाता है? रिपल फैक्टर इसका आ जाता है 0.48। 0.48। समझ में आया क्या? फुल में हाफ में क्या आता था 1.21। तो इसमें एसी बिहेवियर ज्यादा होता था आउटपुट में, इसमें एसी बिहेवियर कम होता है। तो फुल वेव अच्छा। समझ में आया ना? जब आप बोलोगे सर ये शार्प पीक और डाउनफॉल रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है? या तो कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो या इंडक्टर सीरीज में। दो तरह के फिल्टर सर्किट बनते हैं। समझ में आया क्या? ये हमारा डेटा जो चेंज होता है वो होता है। I0 मैक्सिमम क्या हो सकता है वो अभी यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो मैं भी नहीं तुम्हें बोलूंगा I0 तुम कैसे निकालो। ठीक है ना? VRMS आपका हो गया V0/√2 I0/√2। रिपल फैक्टर, रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला था तुम ध्यान से देखो। इसकी एक वेव बनी और इसकी कितनी बन गई? दो। इसकी एक कंप्लीट होती है, इसकी क्या बनी? दो। तो हम बोल देंगे रिपल फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली
वेव रेक्टिफायर इट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा एसी। जो एसी तुमने लगाई है कन्वर्ट करने के लिए डीसी में, उस फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस होती है। समझ में आ गया? फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी, और हाफ वेव में जो एसी तुमने अप्लाई की है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी की वो होती है, फ्रीक्वेंसी रिपल की फ्रीक्वेंसी होती है, रिपल्स की फ्रीक्वेंसी होती है। अब पीक इनवर्स वोल्टेज इस केस में 2IV हो जाता है। क्या हो जाता है? 2V0, 2V0। उस केस में कितनी होती थी? V0 होती थी ना। अरे उस केस में हाफ वेव में कितनी होती थी? V0। यहाँ पे क्या होती है? 2V0। यहाँ पे कितनी हो जाती है? 2V0। समझ में आया? पक्का? हाँ। अब तीसरी बात आती है कि सर इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है? इसका जस्ट डबल हो जाती है। 80.6 की क्या ये हो जाती है? 81.2। 81.2। 81.2। समझ में आया क्या? अरे सिंपल सी बात है, आधी वेव को तो ये अब जितनी पहले वाला करता था उससे दुगना करता है ना। तो अब इसका भी फॉर्मूला वही आता है, ईटा इक्वल्स टू 81.2% होती है, तो 81.2% अपॉन 1 प्लस RF बाय R स्मॉल RF बाय RL। समझ में आया? आया ना? वही इसका होता है। अब इसमें केसेस कर सकते हो तुम, कर सकते हो ना। इसके बाद में आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? ये वाला। इस केस में आ जाता है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, इधर गया, हाँ, दैट इज पाई बाय 2√2। अरे पुट कर देना ना। आई नो, आई की वैल्यू क्या है? IRMS की वैल्यू क्या आ रही है? I0 बाय √2। पुट ही कर दो। IRMS की वैल्यू क्या आ रही है? I0 बाय √2। और IDC की वैल्यू क्या आ रही है? 2I0 बाय पाई। 2I0 बाय पाई। तो यहाँ पे I0 से I0 में क्या बचेगा? पाई बाय 2√2। समझ में आया? इसकी वैल्यू जो आती है I0 बाय 2√2, ये इसको सोल्व कर लेना तुम। इसमें क्या आती है? पाई बाय 2। किसमें? हाफ में। फुल में क्या आती है? पाई बाय 2√2। समझ में आया? हाँ। अब ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा में थोड़ा उसको वहां तक दिखाई देता है? नहीं। तो फिर नहीं, यहाँ तक तो दिखाई देता है। ये बात तो वहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक बार थोड़ा उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दे ताकि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बना दूं। जो सेंटर टैप होता है ना, वो सॉरी, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, क्या? ब्रिज रेक्टिफायर। वो सेंटर टैप मतलब दोनों फंक्शन सेम होते हैं पर उसमें कनेक्शन अलग तरीके से करते जाते हैं। इसमें कनेक्शन अलग तरीके से करते जाते हैं। इसमें 2 डायोड यूज करते हैं, उसमें 4 डायोड यूज करते हैं, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? तो अगर गलती से तुम्हें वैसा बना हुआ पेपर में आ जाए तो तुम्हें घबराना नहीं है, इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूं कि कभी तुम सोचो ये पता नहीं कौन सा रेक्टिफायर है। अगर तुमसे बोल दे ये रेक्टिफायर डायग्राम बना के और बोल दे ये रेक्टिफायर इसकी PIV बताओ, तो तुम तो घबरा करो, कौन सा है भाई, ये तो अब तो डायग्राम ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं। बाकी सारे सब कुछ वही होता है। तो दूसरे तरीके से बनता है कौन सा? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ना। तो इसमें क्या होता है? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में वही इनपुट तो यहाँ पे AC तो वही लगा देते हैं। क्या? AC तो वही लगा देते हैं। V=V0 sin ओमेगा t। इधर क्या होता है? ये इधर लगा के ब्रिज बना देते हैं। ब्रिज कैसे? डायोड्स का ब्रिज बना देते हैं। डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं। इधर से इधर ये जाएगा तो कंडक्ट करेगा, इधर से ये कंडक्ट करेगा तो इधर चला जाएगा, और इधर से ये कंडक्ट करेगा तो इधर चला जाएगा। मतलब ये बात है कि इसका इसके साथ अच्छे से बना लेता हूँ। तुम लोगों को रोज हो रहा है। इसको बड़ा बना लोगे ना, इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना लेता हूँ बड़ा। इसको बड़ा अपने आप बना लेना, इसको इतना ही बड़ा बना लेना। ठीक है? इसमें ब्रिज बनते हैं। ब्रिज मतलब एक बार तो ये लाइन कंडक्ट करेगी, एक बार तो ये लाइन कंडक्ट करेगी। ठीक है ना? और दूसरी बार ये लाइन कंडक्ट करेगी।
ठीक है, समझ में आया ना? अब इसमें क्या कर लिया जाता है, कनेक्शन ध्यान नहीं आ रहे, इधर है ना, हाँ इधर से आउटपुट ले लेंगे। एक बार ये साइकिल कंडक्ट करेगी तो करंट चला जाएगा, ये साइकिल कंडक्ट करेगी तो करंट चला जाएगा। अरे आवाज नहीं रे। हाँ बोल। वो उस साइड की लाइट चमक रही है, उस साइड का नहीं दिखाई दे रहा। लाइट से लाइट बंद कर सकते हैं रे। हाँ ठीक है, अब इसमें कनेक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव साइकिल आएगी, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्ट करेगा, तो मान लो यहाँ पे आउटपुट ले लूंगा, नेगेटिव आएगा, दूसरी पॉजिटिव इधर से आएगी, तो इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं सोच रहा था मैं अपना ही बना लूँ। देखो एक बार देखो, एक बार देख, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल होगी, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल होगी, ये रिवर्स, ये इधर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है ना, ऐसा नहीं कुछ और है। चलो मैं कल अगली बार बताता हूँ, इसमें भी मेरे को अच्छे से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। तो सेंटर टैप होता है वो, ठीक है, सेंटर टैप तो ये होता है जो मैंने करवाया, वो क्या होता है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ठीक है, तो तुम कर लोगे अगली बार, मैं करवा दूंगा। ब्रिज है, ठीक है, अभी मेरे को हाफ में एक कनेक्टर को देख लेने, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं कल करवा दूंगा। ब्रिज, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप, फुल वेव करवा दिया, इसका डाटा सब कुछ दिख गया, क्या क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस जो आए मैंने लिख दिए ना, इसमें जो एनर्जी वो थी, एफिशिएंसी थी, वो भी लिख दी थी, एक मिटा दी थी यहाँ पे 81.2% डिवाइड बाय 1 प्लस आर बाय आर, ठीक है, एफिशिएंसी कर लोगे ना, पक्का ना, बेस्ट है।